आज हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एपी कहते हैं, उसका ये थर्ड क्लास है। इससे पिछले क्लास में हम लोग ये जाने थे कि एपी का जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। एपी का जनरल टर्म जिसको हम लोग एनएथ टर्म भी कहते हैं, एनएथ टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग उस पर कुछ एनएथ टर्म फाइंड आउट किए थे, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आज हम लोग उस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो कहेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा याद करते हैं, हम लोग का क्या फॉर्मूला था, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे इसको हम tn को हम कहते थे, ये हमारा क्या nth टर्म, ये हमारा nth टर्म। a को क्या कहते, a था हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। d क्या था, d था हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। n क्या था, n अगर n था हमारा वो नंबर जो टर्म निकालते हैं। n अगर हमको कहेगा कि n टर्म निकालने के लिए यहाँ पे, अगर कहेगा हमको फर्स्ट टर्म निकालने के लिए यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हमको कहेगा सेकेंड टर्म निकालने के लिए t2 फाइंड कीजिए, वहां पे n क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी फॉर्मूला जो हमारा है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग जो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, पहले हम लोग आसान आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिएगा हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा कि इज 55 ए सीक्वेंस, सॉरी इज, देखिएगा क्वेश्चन है आपका, इज 55 ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब देखिए सीक्वेंस क्या गिवन है आपको, कह रहा क्या 55 एक टर्म है ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस है आपका 1, 3, 5, 7 सो ऑन डॉट डॉट डॉट, क्वेश्चन मार्क है। कह रहा है क्या 55 एक टर्म है इस सीक्वेंस का। ये जो सीक्वेंस है 1, 3, 5, 7 और डॉट डॉट, मतलब ये आपका एक देखने से लग रहा है कि ये आपका एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसमें क्या है ना, वैल्यू बढ़ रहा है। 1 सेकेंड टर्म आपका 3 के बाद में 5 के बाद में 7, जो हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है ना, जिसमें वैल्यू बढ़ता है, उस वैसे सीक्वेंस। अब उसमें कह रहा है क्या कि 55 कोई टर्म है, हो सकता है कि कोई टर्म हो या ना हो, वही चेक करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे। और कह रहा है इफ यस, अगर है, इफ यस कह रहा कि अगर है टर्म, फाइंड व्हिच टर्म इट इज, फाइंड व्हिच टर्म इट इज, कौन सा टर्म है ये भी बोला, फाइंड टर्म इट इज, व्हिच टर्म इट इज। अगर आपको याद होगा, हम लोग बात किए थे सीक्वेंस का, एक डेफिनेशन में हम लोग बात किए थे कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन ऑफ एन। हम लोग सीक्वेंस का 2 डेफिनेशन बात किए थे। हम लोग कहते थे सीक्वेंस इज अ फंक्शन ऑफ एन। अगर फंक्शन ऑफ एन है, जहां पे एन क्या था, एन आपका नेचुरल नंबर था, एन नेचुरल नंबर था। अगर हम डोमेन की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम डेफिनेशन में आपको लिखाए थे। यहाँ पे एन नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या, थोड़ा आप समझते हैं। एन नेचुरल नंबर कहने का मतलब कि एन चाहे, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 टू इनफाइनाइट, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। कभी अगर हमको कहें, अगर मानिए कि 55 का कहीं पे अगर हमको कोई टर्म आता है 1.5, तो ये वही 1.5 नहीं होगा। हम लोग तो फर्स्ट टर्म जानते हैं, सेकेंड टर्म जानते हैं, सेकेंड टर्म, थर्ड नेचुरल नंबर में। अगर हमको कोई कहेगा कि 10th टर्म है तो हम ठीक है, लेकिन कहेगा 10.5 तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि इस कह रहा कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन ऑफ एन, जहां पे एन क्या होना चाहिए, एन आपका नेचुरल नंबर होगा। चलिए अब हम इस सीक्वेंस, इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा कि इज 55 ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस दिया हुआ 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए पॉसिबल, अगर संभव है
हम लोग ऐसे को देखिएगा, अगर हम लोग कहेंगे अगर संभव हो तो हम लोग मान लेते हैं कि 55 क्या होगा, इस सीक्वेंस का n टर्म होगा। कहेंगे इफ पॉसिबल लेट nth term of the sequence be 55. Let nth term of the sequence कौन सा, जो आपका गिवन सीक्वेंस है, सीक्वेंस है आपका 1 3 5 7 डॉट डॉट बी 55। हम लोग कहे कि अगर संभव होगा हम लोग मान लेते हैं कि इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है, 55 है। चलिए हम लोग मान लिए, मतलब ये क्या है, tn क्या है, tn इस सीक्वेंस का 55 है। tn, अब tn का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। tn का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हुए, tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे अगर हमारा फॉर्मूला लिखिएगा, ये रहा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कहते हैं इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है, इस सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म है हमारा 1। देखिए इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या हमारा 1 है। अब जब कॉमन डिफरेंस d की बात करते हैं, d क्या होता है, d हमारा देखिएगा, अब कह रहा है कि ये सीक्वेंस कह रहा है, लेकिन अगर हम d की बात करें, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये जो d कह रहा है, वैसे देखिए क्वेश्चन हम क्या कह प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे d कैसे फाइंड आउट करेंगे कि d कहेंगे कोई भी टर्म ऑफ द प्रीवियस टर्म, कहेंगे एनी टर्म डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म। इट मींस अगर हम 3 माइनस 1 करते हैं, 3 सेकंड टर्म माइनस 1, तो ये हमारा 2, d कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब देखिए d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो हम यहाँ से लिखेंगे 55 इक्वल टू a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 डी के जगह पे डी का वैल्यू 2। अब यहां से देखते हैं, ये इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 55 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, ये आ गया आपका 55 इक्वल टू 2n माइनस 1। माइनस 1 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2n इक्वल टू 56। यहां से n का वैल्यू n इक्वल टू 28। देखिएगा n का वैल्यू क्या आ गया, एक 28 हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 28 क्या है हमारा, एक नेचुरल नंबर है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, हेंस 55 इज 28th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। 28 क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर है। अगर ये 20 देखिएगा, अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आता, कोई माने कि कोई फ्रैक्शन में आता या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ भी आ सकता था, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा नेचुरल, ये हमारा 55, उस केस में 55 हमारा कहते हैं कि इस दिया गया गिवन सीक्वेंस का टर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे n क्या है 28 आया है, और 28 क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है, इसलिए लिखेंगे हेंस, यहाँ पे लिखेंगे हेंस, नीचे जगह नहीं इसलिए हम यहाँ लिख दिए, हेंस 55 इज द term of given sequence. Hence 55 is the term of the given sequence. हम बार बार कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे n क्या है, n हमारा 28 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पे अगर मानी कि अगर ये आता 28 होल 1/2 आ जाता, कुछ भी है 28 समथिंग कुछ भी आ जाता, एक अगर ये नेचुरल नंबर के अलावा कोई नंबर आ जाता, फ्रैक्शन में आ जाता, तो हम क्या कहते, तो हम कहते कि ये हमारा 55 हमारा दिया गया सीक्वेंस का टर्म नहीं है। लेकिन हमको क्या आया, n का वैल्यू 28 आया है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ 55 जो है 55 दिया गया सीक्वेंस का एक गिवन सीक्वेंस का एक टर्म है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कह रहा है फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस, नेगेटिव टर्म
ऑफ द सीक्वेंस, जो गिवन सीक्वेंस है वो दिया हुआ है। फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जो गिवन है आपका 999, 995, सो इस तरीके से ये आपका एक सीक्वेंस दिया हुआ है। अब जब हम इस सीक्वेंस को देखते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये दिखने से लग रहा है कि 999, 995, 991 ये एक सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, घट रहा है। इसमें क्या है, वैल्यू घट रहा है कभी और ये क्या है, डॉट डॉट मतलब ये आपका इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, इनफाइनाइट है। तो हम केस में देखेंगे, कहेंगे कि हाँ कभी ऐसा भी आएगा केस कि जब ये इसका टर्म का वैल्यू घटते घटते नेगेटिव भी आ जाए। तो कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट नेगेटिव, तो पहला नेगेटिव टर्म आएगा वो क्या होगा, वो कह रहा है फाइंड करने के लिए। अब कौन सा नेगेटिव, वो हो सकता है कि वो हमारा 10वां हो या 20वां हो टर्म, वो कौन सा टर्म होगा वो भी नहीं इसमें दिया हुआ, वो भी फाइंड आउट करना है। हम देख रहे हैं, पहले तो हम चेक करेंगे चलिए कि अगर A1 कहते हैं फर्स्ट टर्म को, ये हमारा कितना दिया 999। अगर A2 की बात करें ये 995, A3 की बात करें ये 991, या अगला A4 भी लिख देते हैं 987, और A4 की बात करें ये हमारा 987 कहते हैं। अगर हम A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो ये हमारा क्या 995, ये हमारा 4 आ गया। फिर हम A3 माइनस A2 करते हैं, ये हमारा 995 माइनस 991, ये भी हमारा 4 आ गया। फिर हम लोग अगर A4 माइनस A3 करते हैं, तो ये क्या आ गया हमारा 991 माइनस 900, सॉरी ये देखिएगा, ये हम लोग यहाँ से D हमारा निगेटिव है ना, यहाँ से A2 हमारा क्या था 995 माइनस 999, ये हमारा क्या हो गया -4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ निगेटिव है तभी तो हमारा डिक्रीजिंग वैल्यू आ रहा है 991। देखिए A3 क्या है हमारा, A3 991 माइनस 995, ये भी हमारा -4। फिर हमारा A4 987 माइनस 991, ये भी हमारा -4। हम कहते हैं कि हमारा इस केस में देखते हैं, तो हम कहेंगे यहां से एक कंक्लूजन ये आएगा, यहां पे लिखेंगे कि A2 माइनस A1 की वही हमारा A3 माइनस A2, वही हमारा A4 माइनस A3, यही डॉट डॉट एक किसके बराबर आ गया -4 के बराबर आता है। जब हम कहेंगे कि द गिवन सीक्वेंस जो दिया गया सीक्वेंस है, हेंस द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। देखिएगा लिखेंगे हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। देखिएगा हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया है, ये नहीं गिवन है कि दिया गया सीक्वेंस हमारे एपी में है। तो पहले मेरा काम ये बनता है कि दिया गया सीक्वेंस हमारे एपी में है या नहीं है, तो हम पहले चेक करेंगे। तो चेक कैसे करते हैं, चेक के लिए हम कहते हैं कि हम कोई भी टर्म और उससे प्रीवियस टर्म, यहाँ पे देखिए हमको 4 टर्म A1 A2 A3 A4 दिया हुआ था, तो हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म की, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म की, देखिए ये सारा वैल्यू क्या है, ये सब वैल्यू हमको -4 आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस के इक्वल आ रहा है। तो हम कहेंगे हेंस द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। हमको यहां से ये मालूम चल गया कि हमारा दिया गया सीक्वेंस क्या है, हमारा एपी में है, इतना मालूम चल गया। अब हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमको स्पेस चाहिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमको इतना तो मालूम चल गया कि हमारा दिया गया सीक्वेंस हमारा एपी में। अब कह रहा है, अब कह रहा फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम लोग कहेंगे लेट nth term be the first negative term, be the first negative term
term of the sequence of the given sequence, कहेंगे कि given sequence, कहेंगे कि nth टर्म क्या है, पहला निगेटिव टर्म है दिया गया सीक्वेंस का। ये सीक्वेंस जब आप गिवन है इसमें, तो हम कहेंगे पहला क्या ना, फर्स्ट निगेटिव। चलिए पहले तो हमें nth टर्म tn क्या होगा, tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a क्या है 999, फर्स्ट टर्म ये है। d क्या है, d का वैल्यू कितना आया था -4, तो हम इसको लिखेंगे 999 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू -4। ये क्या है, फर्स्ट निगेटिव टर्म। देखिएगा ये हम लोग tn को लिखेंगे, कहेंगे tn हमारा लेस देन 0। ये कहा जब tn क्या है आपका पहला नेगेटिव टर्म है, जब tn को लेस देन 0, tn को देखिए यहां से tn का वैल्यू क्या आएगा, 999 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -4n प्लस 4 लेस देन 0। चलिए यहाँ पे तो अब कहेंगे 900 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा -4n लेस देन 0। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 100 4n को हम लोग राइट साइड में लेके यहाँ से लिखेंगे। अगर हम कहेंगे कि हमको n का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 13/4, यहाँ देखिएगा यहाँ पे हम क्या किया, हम दोनों तरफ हम पॉजिटिव +4 से डिवाइड कर दिए। प्लस अगर हम +4 से अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, इनइक्वलिटी में जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है। तो अब देखिएगा यहां से आ गया हमारा ये जो वैल्यू आ रहा है, चलिए हम उसको यहाँ लिखते हैं, n आ रहा है n ग्रेटर देन 1003/4। इसको हम लोग मिक्स्ड नंबर में पहले बनाते हैं। मिक्स्ड नंबर में बनाएंगे 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं 1003, तो क्या आ जाएगा देखिएगा 4 2 जा 4 5 जा 3, ये आ रहा है आपका 250। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे n ग्रेटर देन 250 होल 3/4, 250 होल 3/4। तो इसका मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है, देखिएगा इसका मतलब ये कि देखिएगा ये तो आप, इसका मतलब क्या है, अब इसको कैसे पढ़ते हैं थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। ये जो है ना, इसको कहते हैं n ग्रेटर देन 250 होल 3/4। 250 होल मतलब 250 पूरा है, उसमें क्या जुड़ रहा है 3/4। ये जो नंबर है ना, इस नंबर को, इस मिक्स्ड नंबर को हम लोग, चलिए यहाँ देखा जाता है आपको, ये जो लिखा हुआ 250 होल 3/4, इसका मतलब है ये आपका 250 प्लस 3/4। कहा कि 250 तो पूरा है, उसमें क्या ऐड हो रहा है 3/4 ऐड हो रहा है। 250 तो पूरा है, उसमें 3/4 ऐड हो रहा है। तो हम इसमें कहेंगे अब क्या, देखिए अब कोई फ्रैक्शन वाला तो वैल्यू होता नहीं है, वहां पे n क्या होना चाहिए आपका, n हमेशा क्या होना चाहिए, n हमेशा आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो कह रहा है कि इससे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, n कह रहा है n ग्रेटर देन 250 होल 3/4, इससे बड़ा नेचुरल नंबर। यहां से n का वैल्यू क्या आ गया, n इक्वल टू क्या होना चाहिए, n इक्वल टू 251। मतलब 251 टर्म जो होगा ना, वही क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। यहाँ तो ये आ गया, ये यहाँ पे कह रहा था कि फाइंड करने के लिए कि वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। अभी हम क्या फाइंड किए हैं कि वो कौन सा टर्म होगा जो पहला फर्स्ट नेगेटिव होगा। तो वो कौन सा टर्म होगा, 251 टर्म होगा, 251 टर्म होगा। तो चलिए अब हम लोग अब हम लोग निकालते हैं 251 टर्म। इसका मतलब 251 है। चलिए शायद ये आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, चलिए वहाँ थोड़ा जगह है, हम लोग कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे, देखिए 9a प्लस n-1 251
-1 × डी क्या आपका -4, ये कितना हो जाएगा 999 प्लस 250 इंटू -4, यह हो गया 999, ये कितना होगा -1000। तो हमारा 251 टन क्या आ गया -1 आ गया, क्या आ गया हमारे यहाँ पे -1 आ गया। तो हम कहेंगे कि हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है -1, लिखेंगे हेंस फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -1। लिख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग फिर से बता दें इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा जो दिया गया सीक्वेंस था ना, पहले उस सीक्वेंस को देखिए, सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कभी न कभी तो नेगेटिव, और भी क्या है ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, कभी न कभी तो नेगेटिव नंबर आएगा। हम लोग क्या है कि इसका जो भी कहीं पे जो भी होगा ना पहला नेगेटिव, उसको हम लोग कहें कि वो जो है ना nth टर्म होगा। हम लोग मान लिए लेट nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस विद द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कि दिया गया सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा, वही हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो हम tn को कैसे फाइंड आउट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे a क्या है 999 प्लस n माइनस 1, डी कितना निकाले थे, डी निकाले थे -4। हम कहे कि भाई पहला बोला फर्स्ट नेगेटिव मतलब tn लेस देन 0, तो tn लेस देन 0, यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया, n ग्रेटर देन, कह रहा है n का वैल्यू क्या होगा 250 होल 3/4 से बड़ा, कह रहा है ग्रेटर देन। अब इससे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है 251, मतलब यहां से ये मालूम चल गया कि हमारा 251 टर्म जो होगा ना वही हमारा क्या होगा, पहला नेगेटिव नंबर होगा। तो हम लोग क्या आगे फाइंड आउट किए, 251 टर्म फाइंड आउट किए, तो कितना आ गया हमारा -1 आ गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम इरेज करेंगे। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी, कह रहा है इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी be equal to n times the nth term of an AP, nth term of the AP कह रहा है if m times the mth term of an AP be equal to the n times the nth term of the given AP, find its m plus nth term, क्या है आपको find its m plus nth term, देखिए m plus nth term बोला, if m times the m times mth टर्म किसी एपी का mth टर्म का m गुना इज इक्वल, वो इक्वल है n टाइम्स द nth टर्म ऑफ द गिवन है। अब n टाइम्स मतलब nth टर्म का n गुना के इक्वल है। चलिए अब आगे क्या है, फाइंड इट्स m प्लस nth टर्म। अगर हम इस एपी को ध्यान से देख रहे हैं, जो क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, तो इसमें हमको फर्स्ट टर्म पता है ना ही कॉमन डिफरेंस पता है, ना तो फर्स्ट टर्म पता है ना ही कॉमन डिफरेंस पता है। अब कह रहा है कि mth टर्म हमको ना तो फर्स्ट टर्म दिया रहेगा ना ही कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, तो ना तो हम mth टर्म निकाल सकते हैं ना ही हम कोई भी टर्म नहीं निकाल सकते। अगर हमको फर्स्ट टर्म नहीं दिया रहेगा और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया रहेगा तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है ना, हम मान लेते हैं, कहते हैं लेट a be the first term, and small d
be the common difference of the given AP. Small d be the common difference of given AP. हम दिया गया एपी का हम लोग फर्स्ट टाइम क्या मान लिए, ए मान लिए, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिए, डी मान लिए। चलिए ठीक है, अब तो हमको कोई भी टर्म बोलेगा लिखने के लिए तो हम लिख लेंगे। अब एक लिख, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार एमएस टर्म का एम गुना, एमएस टर्म का एम गुना किसके इक्वल है, एन टाइम्स एनएस टर्म। कह रहा है एमएस टर्म का एम गुना इक्वल है किसके, एनएस टर्म के एन गुने से। चलिए ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि चलिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम इंटू टीएम, टीएम मतलब एमएस टर्म, एन इंटू टीएम। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एम प्लस एनएस टर्म। हमको फाइंड आउट करने के लिए हमको एम प्लस एन एफ, कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमको ए और डी पता होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या, या नहीं तो हमको ऐसा हो जाए ना कि ए को इन टर्म्स ऑफ डी के टर्म में हम लोग लिख सके, या डी को इन टर्म्स ऑफ ए के टर्म में लिख सके। देखते हैं आगे क्या होता है। यहां देखिएगा एम और टीएम, टीएम को हम लोग कहेंगे ए प्लस, जैसे टीएम को लिखते थे ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टीएम को क्या लिखेंगे, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। यहां पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं। अब ये है एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतना तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एम से मल्टीप्लाई करते हैं। इस एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, ए एम, और ये क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी। एम से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये क्या आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। अब कहते हैं कि सभी को हम लोग सभी टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो देखिएगा अगर हम ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम माइनस ये ए एन आएगा ना, तो इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो एम माइनस एन। अगर डी कॉमन ले लिए तो क्या आएगा, तो आएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम और प्लस एन इक्वल टू 0। हम क्या किए, सभी टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आए, सभी टर्म को लेफ्ट साइड में हम लोग ले आए। तो देखिएगा ये हमारा हो गया ए एम माइनस एन प्लस ए डी। अब देखते हैं यहां से ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, या आपका क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम एक्सपेंड करके क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरीके इसको हम एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे एम प्लस एन और एक बार एम माइनस एन, एक बार लिखेंगे एम प्लस एन और एक बार लिखेंगे एम माइनस एन। और इन दोनों में अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एम माइनस एन। हम कहेंगे इस एम माइनस वन एम माइनस एन तो सब में आ रहा है, एम माइनस एन हम कॉमन ले सकते हैं। एम माइनस एन अगर हम सब में से कॉमन ले लेंगे, सब में से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस इसमें से एम माइनस एन चला गया तो क्या बचा, एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा हम क्या किए, एम माइनस एन सब में से कॉमन ले लिए। अगर एम माइनस एन अगर हम सभी में से कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या आएगा, इसमें से केवल ए आएगा, इसमें से डी एम प्लस एन माइनस 1 0। अब देखिएगा, अब m माइनस वन जो हमारा मल्टीप्लाई में है उसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में। तो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा हमारा a प्लस डी एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू 0। ये बना। अब यहां से हमारा a और d में एक रिलेशन आ जाएगा। a और d में रिलेशन ये आएगा, हम लोग लिख सकते हैं माइनस a इक्वल टू डी एम प्लस एन माइनस वन।
ये वैल्यू हम अभी देखिए ए को इन टर्म्स ऑफ हम लोग डी में लिख सकते हैं। इसको चलिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमको क्या कह रहा था फाइंड आउट करने के लिए, हमको कह रहा था m प्लस एन मतलब t मतलब कह रहा था t m प्लस n। ये कैसे फाइंड करेंगे, क्या लिखेंगे a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही। अब अगर हमको n टर्म कहता है तो n माइनस 1, यहाँ क्या कह रहा है m प्लस n टर्म m प्लस n माइनस 1, और हम जानते हैं कि m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कहीं इसका वैल्यू कहीं फ्रॉम इक्वेशन 1 से d इंटू m प्लस n माइनस 1 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ए, यहाँ पे इस पूरे के बदले हम लोग क्या लिखेंगे माइनस ए, तो ये क्या हो गया टी एम प्लस एन हो गया आपका ए माइनस ए, ये क्या बन गया आपका 0। यहाँ से m प्लस एन टर्म क्या हमको निकल के आ गया 0, m प्लस एन टर्म का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइंड एन टर्म फ्रॉम इंड, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे एन टर्म फ्रॉम इंड, देखते हैं इसमें क्या होता है। अब हमारा है फाइंड एन टर्म फ्रॉम इंड, एन टर्म फ्रॉम इंड। अगर एक एपी दिया रहेगा तो एक आपका एक एपी दिया रहेगा, एन टर्म ऑफ एन एपी कर लिख दीजिए, एन टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम इंड, एन टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन एपी फ्रॉम इंड। थोड़ा इसको हम इसको फाइंड आउट करने से पहले, क्योंकि इस पे ढेर सारा क्वेश्चन होगा, हम लोग अभी इससे पहले टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन बनाए। अब हम लोग कहते हैं देखिए टी एन जो है ना, टी एन हमको फॉर्मूला क्या लिखते थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा देखिएगा ये जो है ना ये एन, ये जो टी एन क्या है ये हमारा है एन टर्म फ्रॉम इंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि एन टर्म फ्रॉम इंड, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, इसको हम कहते हैं एन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी ये फॉर्मूला टीएन पे हम लोग क्वेश्चन बनाया है वो सब क्या था एन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो इसमें हम अगर T1 देते हैं तो मतलब पहला टर्म, T2 देते हैं तो सेकंड टर्म, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग से बात करें, एंड वाले कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप एन टर्म फ्रॉम इंड निकालिए, तो देखिएगा तो हम लोग क्या करेंगे ना पहले, तो सबसे पहले हम थोड़ा कुछ समझते देखिएगा कि अगर माने कि एक कोई हम एपी दिए, एपी का हम कुछ टर्म दिए हुए, A1 दिए हुए, A2 दिए हुए, A3 दिए हुए, A4 दिए हुए, A5, A6, A7, A8, A9 और A10। मानिए कि ये क्या है आपका एक दिया गया एपी का 10 टर्म है, 10 टर्म है। अगर यहाँ पे कहता है कि आप थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाले तो आप सीधे कहिए सर ये थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग A3 या T3 जिसे भी आप डिनोट करते हैं। अगर हम कहेंगे कि थर्ड टर्म फ्रॉम इंड निकालिए तो आप अगर देखिए अगर फाइनाइट एपी होगा, फाइनाइट एपी मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होगा तो ही हम निकाल सकते। इनफाइनाइट में अगर बोलेगा कि अंत से आप निकालिए, सेकंड टर्म निकालिए तो निकाल ही नहीं सकते। तो अगर कह देगा कि ये फाइनाइट एपी का, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये एपी कैसा है फाइनाइट एपी, ये एपी कैसा है फाइनाइट एपी के बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट एपी में हम लोग एन टर्म फ्रॉम इंड निकाल ही नहीं सकते। तो अब कहेंगे फाइनाइट एपी में अगर हमको कहेगा कि सेकंड टर्म फ्रॉम या थर्ड टर्म फ्रॉम इंड निकालिए तो आप कहिएगा इसमें तो हम कह देंगे, इसमें तो हमको पता है कि थर्ड टर्म, पर सोचने वाली बात है जिसको आप थर्ड टर्म, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वो हमेशा बिगिनिंग से है,
हमारे पास जो फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, ये हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम टर्म निकालते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम एंड तो नहीं निकालते। तो ऐसा सोचते हैं ना कि जिसको हम लोग कहे, एक है कि थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, जिसको हम लोग कहें कि अंत से तीसरा टर्म है, उसको फ्रॉम बिगिनिंग से हम लोग क्या कहेंगे, उसको फ्रॉम बिगिनिंग से क्या कहेंगे, तो उसको लिखने का तरीका होता है, जिसको हम थर्ड टर्म फ्रॉम एंड कहते हैं, उसको होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10। वैसे हमको क्या निकालना है, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, तो 10 माइनस 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म में से 3 जो टर्म बोलेगा आप लास्ट से निकालिए, उसको माइनस कर देंगे। तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ गया, सर 7, तो फिर उसमें हम लोग +1 ऐड कर देते हैं। कहते हैं ये जो है ना 10 माइनस टोटल नंबर ऑफ टर्म में से हम क्या माइनस किए, चाहे वो टर्म को बोलेगा लास्ट से निकालिए, अगर कहेगा थर्ड टर्म फ्रॉम एंड निकालिए तो हम 3 माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 3 करेंगे तो फिर 7th टर्म होता है, 7 तो नहीं, 8 आएगा ना, तो हम +1 करते हैं, हम लोग लिखते हैं 10 माइनस 3 +1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इससे हम लोग टर्म फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम बिगनिंग से। तो हम क्या है यहाँ पे, यहाँ तो बोल रहा है फाइंड करने के लिए n टर्म फ्रॉम एंड, तो हम कहे कि इसे जिसको आप अंत से तीसरा टर्म कह रहे हैं ना, उसको बिगनिंग से क्या कहते हैं वो आप हमको बता दीजिए, तो फिर हम इस फॉर्मूले पे बैठा कर निकाल लेंगे। तो हम कहे जिसको हम थर्ड टर्म कह रहे हैं फ्रॉम एंड, उसको हम कहेंगे बिगनिंग से क्या होता है, 8th टर्म। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 10, उसमें से कह रहा है कि थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, तो 10 माइनस 3 +1, अपने मन से +1 करेंगे, 1 टर्म। ये जो आएगा ये कितना है, 10 माइनस 3 7, 7 + 1 8, ये जो 8 टर्म आएगा फ्रॉम बिगिनिंग। अब अगर जिसको हम लोग थर्ड टर्म फ्रॉम एंड कह रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, 8th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कहेंगे। इसी तरीके से अगर कहेगा कि 5th टर्म फ्रॉम एंड, तो कहेंगे 5th टर्म फ्रॉम एंड से, अभी तो हम देखिए इसमें क्या कहेंगे, लेकिन 5th टर्म फ्रॉम एंड को, 5th टर्म फ्रॉम एंड को हम लोग बिगिनिंग से क्या कहेंगे, फ्रॉम एंड कहेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 + 1, 6th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। देखिए ना ये 6, 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, उसको हम लोग बिगिनिंग से 6th टर्म कहेंगे। तो यही तरीका होता है। तरीका क्या होता है, तो ये तो देखिए हम लोग nth टर्म कहेंगे फ्रॉम एंड से, अगर nth टर्म या कोई भी टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकाल जो फाइंड आउट करते हैं, वो एपी क्या होना चाहिए, वो एपी हमारा फाइनाइट एपी होना चाहिए। अगर फाइनाइट एपी नहीं होगा तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये। और अगर कहेगा कि जैसे कि थर्ड टर्म निकाले फ्रॉम एंड, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म में से 3 माइनस करेंगे और +1 ऐड करेंगे, कहेंगे ये जो है ना ये टर्म होगा फ्रॉम बिगिनिंग। ये समझ लिए। अब इसको इरेज करके हम लोग प्रॉपर ढंग से लिखेंगे। देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, कहेंगे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, कहेंगे मान लेते हम लोग कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म and d small d be the common difference, be the common, a be the first term and d be the common difference of an ap having of an ap having टोटल नंबर ऑफ टर्म m। अब कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, हैविंग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m, ये कह रहा है। हम लोग क्या मान लिए, हम लोग मान लिए कि a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है किसका, एक ap का, जिसके में टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, m है। तो अब आपको कहेगा कि nth टर्म फ्रॉम एंड, क्या कहेगा, कहेगा nth टर्म फ्रॉम एंड,
आप लोग अंत से nth टर्म निकालिए, तो जिसको हम लोग कहेंगे सर ऐसा तो फॉर्मूला कोई बना ही नहीं है अभी तक जहां पढ़े हैं कि सर टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो है ना इससे तो हम लोग फ्रॉम द बिगिनिंग निकालते हैं, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालते हैं। और ये तो आप कह रहे हैं nth टर्म फ्रॉम एंड, तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे कि सर जिसको हम लोग nth टर्म फ्रॉम एंड कहते हैं उसको फ्रॉम द बिगिनिंग क्या कहते हैं, तो उसको बिगिनिंग कहते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है m माइनस nth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो जिसको हम लोग nth टर्म फ्रॉम एंड कहते हैं उसको हम लोग m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कहेंगे। तो ये क्या हो गया, अब इस बिगिनिंग वाला तो फॉर्मूला हमको आता ही है, कहेंगे कि हमको इसका फर्स्ट टर्म भी पता है, अगर टी एन रहता है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे क्या है m माइनस वन प्लस 1th टर्म, इतना ही ये कह रहा है m माइनस वन प्लस 1, इतना 1th टर्म, तो इसको हम कैसे लिखेंगे a प्लस m माइनस n प्लस 1। देखिए n था ना, टी एन था तो n माइनस वन, यहाँ पे इतना टर्म कह रहा है, इतना और टर्म, तो माइनस वन, पहले ये टर्म माइनस वन इंटू डी, तो ये आपको क्या हो गया a प्लस m माइनस वन डी। तो हम लोग क्या यहां से निकाल लिए कि nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होता है a प्लस m माइनस वन, सॉरी m माइनस n इंटू डी। तो वहां पे a क्या है, a है आपका, a है हमारा फर्स्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, m क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। यहां से हम लोग सीखे कि अगर हमको फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म भी दिया रहेगा, ये एक फाइनाइट एपी की बात कर रहे हैं, ये हम लोग बार बार कह रहे हैं एक फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी में हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमको अगर कह देगा कि nth टर्म फ्रॉम इंड निकालिए तो क्या कर लिखेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि nth टर्म फ्रॉम इंड को फ्रॉम बिगिनिंग क्या कहते हैं m माइनस n प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म, जैसे जैवा टर्म निकालना है हमको फ्रॉम इंड nth टर्म प्लस 1, nth टर्म फ्रॉम इंड को हम लोग m माइनस वन प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कहते हैं। बिगिनिंग वाला तो फॉर्मूला आता ही है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कहेंगे a, यहाँ पे टर्म क्या है m माइनस n प्लस वन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से क्या आ गया a प्लस m माइनस n डी। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसमें देखिएगा, ये तो था nth टर्म फ्रॉम एंड जिसमें आपका फर्स्ट टर्म दिया था और कॉमन डिफरेंस दिया था, टोटल नंबर टर्म बता था। और अगर आपको लास्ट टर्म ही दिए देगा, अगर क्या देगा फाइंड nth टर्म ऑफ द एंड, थोड़ा सोचिएगा जिसमें लास्ट टर्म गिवन रहेगा, ये देखिएगा इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले थोड़ा वो निकाले, फॉर्मूला निकाले, पहले हम लोग कुछ समझेंगे। अब ये देखिए A1 A2 इतना A3 A4 डॉट डॉट करके AM क्या हमारा लास्ट टर्म है, mth टर्म हमारा क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, ये है सीक्वेंस में कहेंगे R in AP with common difference b स्मॉल डी। थोड़ा सोच समझिएगा, हम बोले कि ये हमारा एक एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है डी। तो हमको अगर A1 पता है तो A1 में अगर हम D ऐड कर देंगे तो हमको A2 आ जाएगा, A2 में D ऐड करेंगे तो हमको A3 आएगा। अगर हम इसी AP अगर देखिएगा ये AM है ना, इसी का इसका लास्ट प्रीवियस टर्म क्या होगा A माइनस वन। अगर इसी सीक्वेंस को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर में, अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर, ये क्या हो गया AM कॉमा AM माइनस वन डॉट डॉट करके, देखिए ध्यान से देखिएगा डॉट, ये हमारा A4 A3 A2 A1। अब देखिए जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं
तो क्या दिया गया सीक्वेंस हमारे जो रिवर्स ऑर्डर वाला सीक्वेंस है, क्या वो हमारे एपी में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ये हमारा, ये भी रिवर्स ऑर्डर में लिखे, ये भी हमारे एपी में ही होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस आपका -d हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए a1 पता था तो a2 लाने के लिए हम a1 में हम क्या करते थे, a2 लाने के लिए ध्यान से देखिएगा, अगर a1 पता था तो a2 लाने के लिए हम क्या करते थे, +d ऐड करते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, अगर a2 पता रहेगा तो हम a1 लाने के लिए -d करेंगे, -d करेंगे, a2 में से माइनस, हम कहेंगे दिया गया सीक्वेंस भी क्या है, ये हमारे एपी में ही है, एपी में ही होगा। लेकिन क्या होगा, अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, केवल -d हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो हमारा d था वो क्या हो जाएगा, -d हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो हमारा पहले d था वो क्या हो जाएगा, -d हो जाएगा। तो अगर हमको कहा कि अगर हमको लास्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म माने कि am है, am हमको क्या है, लास्ट टर्म दे दिया, तो कहेगा nth टर्म फ्रॉम इंड निकालिए, nth टर्म फ्रॉम इंड, क्या रहेगा, nth टर्म फ्रॉम इंड। जब हमको लास्ट टर्म ही दे दिया है तो हम कहेंगे कि अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो भी हमारा एपी में रहेगा। अब ये जो रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद में ये जो सीक्वेंस बना है, उसका पहला टर्म क्या है, am, तो हम लिखेंगे इसको am प्लस n-1 प्लस n-1, यहाँ पे d क्या हो जाएगा, -d, d क्या हो जाएगा, केवल निगेटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम इंड क्या, am प्लस n-1 इंटू -d। वहां पे am क्या है आपका, am है हमारा लास्ट टर्म, -d क्या है, d क्या है कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, nth टर्म बोला है फ्रॉम इंड निकालने के लिए। तो हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जब हमको लास्ट टर्म दिया रहेगा तो अगर am लास्ट टर्म दिया रहेगा तो हम nth टर्म फ्रॉम इंड निकालेंगे किससे, am प्लस n-1 इंटू -d से। जब हमको लास्ट टर्म नहीं दिया है, टोटल ये क्या दिया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा m टर्म है, तो हम लोग a प्लस m-n इंटू d से निकालेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।